हेलो स्टूडेंट्स, आज की यह क्लास हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के ऊपर एक सुपर ट्रिक वीडियो से इसको करेंगे और बहुत आसानी से हम जितने भी अंडर रूट के क्वेश्चंस होते हैं वो फटाफट हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले कुछ ट्रिक्स लिखना होगा। तो ट्रिक क्या है कि यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर आते हैं, इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आ जाता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। हमें इस पर क्वेश्चंस भी करना होगा तो वहाँ क्लियर कर देंगे। दूसरा क्या है कि यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम 0, 1, 7, 4 या 9 इनमें से कुछ भी आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट का नंबर होगा। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि अगर किसी नंबर के अंकों का सम इतना अगर आ जाता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर निकलेगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन लेते हैं तो मैं ट्रिक से इसको बताता हूँ बहुत आसानी से, जल्दी से। देखिए, ये एक नंबर है 9216। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर से बाहर निकालना है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ मैंने जितने भी नंबर थे उनमें से 1 से 10 तक नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा है और इस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आने वाले ये नंबर्स लिखे हैं। जैसे 1 का यूनिट प्लेस तो 1 ही होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, 16 का यूनिट प्लेस 6 होगा, 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 9, 64 का यूनिट प्लेस 4, 81 का 1 और 100 का 0। तो ये यूनिट प्लेस नंबर से हम चेक करेंगे, यहाँ इसकी रिक्वायर भी होगी। अब जैसे देखिए, मैंने इसमें आपको ये बताया कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं निकलेगी वैल्यू। हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो अगर ये नंबर्स यूनिट प्लेस पर हैं तो नहीं निकलेगा। लेकिन ये भी चेक करना होगा, अगर देखें इन सभी का समेशन, इनमें से क्या कोई नंबर आता है तो चेक कर लीजिए। 6 और 1 7, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, तो समेशन 18 आया। 18 को फिर से ऐड कीजिए, 1 + 8 यानी कि 9, तो देखिए 9 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका समेशन इनमें से ही कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा। तो अब इसको देखिए, हम सुपर ट्रिक से कैसे इसको रूट से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस यूनिट प्लेस के नंबर को आपको देखना है कि ये 6 हमारे उस यूनिट प्लेस में जो टेबल दे रखी है, हमने निकाला है, वो कहाँ कहाँ आता है। तो 6 देखेंगे, ये 6 आता है, यहाँ है एक 6 यहाँ है, तो ये 6 किसका है 4 का, और ये 6 किसका है 6 का। तो सबसे पहले जितने टाइम्स आता है, ये 4 में भी आया, ये 6 में भी आया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ देना है, लास्ट से 2 डिजिट को छोड़ दीजिए। अब देखिए 92 किसके किसके स्क्वायर में
किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 92 अगर देखेंगे तो 92 यहाँ लाई करेगा, यानी कि 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 92 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर ऑलवेज टाइम मिनिमम नंबर ही लिया जाता है। तो मिनिमम नंबर 10 और 9 में कौन है, तो 9 है। यहाँ से क्लियर, इनमें से कोई एक ही नंबर लेंगे और मिनिमम नंबर लेंगे। ध्यान रहे मिनिमम नंबर हमारा क्या होगा, 9 होगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ से 4 को रखें या 6 को रखें। तो इसकी एक ट्रिक ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 10 9 जा 90, 10 नेम 90। ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाला 92। तो हमेशा आपको अपना जो डिसीजन लेना है ये ऊपर वाले के आधार पर ही लेना है कि ऊपर वाला कम है या ज़्यादा है। तो 90 से 92 ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा वाली वैल्यू इसके साइड में रख देंगे। तो ये 96 का स्क्वायर रूट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को वही इस तरीका, सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या इनमें से कोई नंबर आ रहा है, 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पर नहीं, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। और निकलेगा तो आप ये भी चेक कर सकते हैं इनका समेशन इनमें से कोई सा नंबर होना चाहिए। देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 4 4 16 और 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17। तो 17 में 7 और 1 को भी फिर से अगेन प्लस करेंगे तो यानी 8। तो 8 देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए इसमें यूनिट प्लेस चेक कीजिए। यूनिट प्लेस 4 है, क्या इनमें से कोई है 4 नहीं है। तो अगर ये आते हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। तो यूनिट प्लेस पर हमारा 4 है, तो यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अब इसका सम चेक कर लीजिए, 4 4 8 8 और 1 9, तो 9 आ रहा है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो फिर से निकालते हैं। देखिए 4 किसके किसके यूनिट प्लेस पर आता है, तो 4 2 में आता है और 4 किस में आता है, 4 8 में आता है। तो 4 दो जगह आया, एक 2 में आया और एक 8 में आया। यहाँ तक कंफर्म, ठीक है। लास्ट में 2 डिजिट छोड़ते हैं हम, 2 डिजिट छोड़ दिया हमने। अब 104 को चेक कीजिए। देखिए मैंने यहाँ 10 तक तो लिख दिया है, इसके बाद यूनिट प्लेस फिर से रिपीट होते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग कि 20 तक लगभग सभी को याद हो, तो थोड़ा आसान रहेगा निकालना। अब देखिए 104 किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है। 10 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 100, तो यानी कि 10, और 11 का होता है 1 to 1 यानी 121, तो यानी कि 11। अब यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से ऑलवेज टाइम मिनिमम लिया जाता है। यहाँ से मिनिमम ले लिया, 10 कम है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 दाम 110। तो 104 110 से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है, तो यहाँ से कम वाली वैल्यू लेंगे। आंसर 102 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये 2 क्वेश्चंस लिए हमने। अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पर 9 में से नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। इसका सम चेक करके देखिए, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 4 25, 25 में 2 5 आता है, 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 होगा, तो 7 आता है। अब देखिए करेंगे कैसे, तो 9 देखिए किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 9 चेक करेंगे। देखिए 7 में 9 आता है और 9 आता है 3 में, तो यानी कि 3 में और 7 में आता है। अब दूसरे स्टेप में लास्ट से 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब 44 देखिए, 44 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 का तो होता है 36, अगर 7 का देखेंगे तो 49 हो जाएगा, ज़्यादा होगा, यानी 6 और 7 के बीच में आता है। अब 6 7 के बीच में आता है, तो यहाँ से ऑलवेज टाइम हम मिनिमम वाला लेते हैं, तो मिनिमम वाला ले लिए। अब यहाँ से किसको लेना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 7 जाओ 42, 6 7 42, और 44 42 से ज़्यादा है, तो यहाँ से कौन सा नंबर आएगा, ज़्यादा वाला। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, बहुत आसानी से। अब एक देखिए इसको, तो इस क्वेश्चन में भी यूनिट प्लेस पर देखिए 1 है, तो 1 तो नहीं है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो अब 1 देखिए किसके किसके में आता है स्क्वायर में, तो 1 आता है 1 में, और किस में आता है, 1 आता है 9 में। ठीक है,
अब लास्ट से 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, है ना। अब इसमें देखिए 166 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, तो देखिए 12 का तो होता है 144, है ना, और 13 का होता है 169, तो 166, 144, 169 के बीच में होगा, यानी 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ से मैंने बताया हमेशा मिनिमम वाला लिया जाता है। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी इनमें से, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156, 166 ज़्यादा है 156 से, तो यहाँ से ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक जो कुछ भी किया है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फाइंड किया है, लेकिन मान लीजिए जैसे हमें निकालना हो कि अंडर रूट 123 का निकालिए, तो अंडर रूट 123 का इसलिए नहीं निकलेगा कि लास्ट में देख लीजिए 3 है और 3 यहाँ आता है। मैंने बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स मिलेंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। तो हम उसके लिए फिर हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने की नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे, उसकी भी सुपर ट्रिक कि बहुत आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो इसको आसानी से राइट डाउन कर लीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चंस मान लीजिए मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 20, 44, 9, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। एक और है अंडर रूट ये, तो ये 2 क्वेश्चन है, इसका निकाल के देखिएगा स्क्वायर रूट कितना आता है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।